नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना। अब केवल 3 क्वालिटी की ही बिकेंगे गहने। जी हां, सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को इसकी जानकारी दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इसमें कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। गोल्ड के लिए हॉल मार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार अब इसे अनिवार्य बनाने जा रही है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड आयात करता है और कंज्यूम भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना आयात करता है। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में ज्वेलर्स BIS के A&H सेंटर पर ज्वेलरी जमा करते हैं और वहां उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। रिजल्ट के हिसाब से BIS उस पर मार्किंग करता है। 1 जून से देश में बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बिकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार। दुनिया हुई हैरान। जी हां, मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक भारत सरकार को बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर में दुनिया हैरान हो गई तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत मालामाल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मंडिया जिले में मिला है। भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि मंडिया जिले के अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। बता दें कि इन इलाकों में भारत सरकार के वैज्ञानिक और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत जल्दी इसकी स्थिति का साफ पता चल जाएगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों को सहायता से पूरे करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही चीन ऐसे देशों पर निर्भरता कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा है जियो और गूगल का सस्ता 5G स्मार्टफोन। जानिए डिटेल्स। जी हाँ, रिलायंस जियो का सस्ता 5G स्मार्टफोन आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस फोन को अगले कुछ महीने में लॉन्च कर सकती है। इस सस्ते 5G फोन के जरिए जियो 300 मिलियन से अधिक फीचर्स फोन यूजर्स को लुभाना चाहती है। जियो ये फोन गूगल की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च करने वाली है। दरअसल इंटरनेट इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। ऐसे में रिलायंस लोगों के लिए सीधे सस्ते 5G स्मार्टफोन के ऑप्शन पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को अपनी AGM मीट में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि रिलायंस पहले भी अपने फीचर्स फोन की लॉन्चिंग अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में करती आई है। बता दें कि रिलायंस फिलहाल भारत में लोगों को सबसे सस्ता जियो फोन 4G स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है, जिसकी कीमत 1499 रुपए है। इस फोन के साथ कंपनी ग्राहकों को 1 साल अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है। अब रिलायंस सबसे सस्ता 5G फोन बनाकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हंगामा मचाने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हां, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना भी उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें। ये रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों का इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत, लागू होंगे नए नियम। जी हाँ, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी, ताकि सड़क पर
अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नए नियम नवंबर 2021 से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना होगा। आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर्स के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए एक्शन में आरबीआई जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, भारत के बैंकिंग विनियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के डिजिटल पेमेंट को मजबूत करना और सुरक्षा के लिए नया नियम जारी किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से आरबीआई ने यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। मास्टर डायरेक्शन में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ग्राहकों के हितों की रक्षा और शिकायत निपटारे के मामले को शामिल किया गया है। मास्टर डायरेक्शन शेड्यूल कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस कंपनियों, बैंकों, फेमस बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी पर लागू होंगे। आरबीआई ने पेमेंट सुरक्षा के नियमों को और कड़ा कर दिया है। आरबीआई के नए 21 पेज के मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को स्क्रो में ऐप का सोर्स कोड भी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐप ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित है। सभी एंटिटीज को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने 6 माह का वक्त दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। कंपनियां 20% तक कर सकती हैं कीमत में इजाफा। जी हां, देश में तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की हालत खस्ता कर दी है। महंगाई के इस दौर में अब लोगों को दवाइयों के भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा है कि सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.5% बढ़ोतरी की अनुमति दी है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतें अगले महीने से बढ़ सकती हैं। सरकार ने दवा निर्माताओं के एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमतों के बदलाव की अनुमति दी है। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई, इसलिए कंपनियां कीमतों में 20% बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। ये बढ़ोतरी अगले महीने दवाओं पर लागू हो जाएगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेपर बोतल से मिलेगी कोका कोला। कंपनी कर रही है टेस्टिंग। जी हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोका कोला की ड्रिंक्स प्लास्टिक के बजाय पेपर बोतल में नजर आए। जी हाँ, दरअसल कोका कोला अपनी ड्रिंक्स के लिए पेपर बोतल की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी का मानना है कि ये पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल को बंद करने पर विचार कर रही है। कंपनी के अनुसार कंपनी ने अभी तक 2000 पेपर बोतल बनाई हैं, जिसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी इसका ट्रायल होगा। ये बोतलें लकड़ी और जैव आधारित सामग्री बनी हैं, जो कि गैस के साथ साथ तरल पदार्थ और ऑक्सीजन को भी रोकने में सक्षम होती हैं। बोतल डेनिश कंपनी, द पेपर बॉटल कंपनी और कोका कोला की रिसर्च टीम द्वारा मिलकर तैयार की गई है। ये ऐसे समय में आए हैं जब कंपनी ने वर्ष 2030 तक के लिए नए टारगेट सेट किए हैं, जिसमें लक्ष्यों की घोषणा की गई है और पर्यावरण पर और ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। कंपनी जोर देकर कहती है कि ये तकनीक, जिसे वो एक ब्रेक थ्रू भी मान रही है, इसे परीक्षण के तौर पर प्लांट बेस्ड वेबरेज एड्स की 2000 पेपर की बोतलों को ऑनलाइन किराना स्टोर और माध्यम से बेचेगी, जिसमें पैकिंग के साथ साथ ग्राहकों की प्रक्रिया को भी समझा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो टोल फ्री नंबर 155260 पर करें फोन। जी हां, कोरोना टीकाकरण के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वालों को उससे बचने के लिए साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो साइबर पुलिस के टोल फ्री नंबर 155260 पर सूचना दें। अनजान नंबरों से आने वाले फोन या किसी वेबसाइट लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। उल्लेखनीय है कि रीवा में कोरोना टीकाकरण के नाम पर एक आरक्षक के साथ करीब 3 लाख की ठगी होने का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर इस तरह के संदेश पहुंच रहे हैं। साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर अपराधी मोबाइल या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार की ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित बताकर कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों की वित्तीय जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पर चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी हां, अगर आप ट्रेन से सही सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट हो रही है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए पीएनआर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि कई बार यात्रियों को ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन में लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो अब आपको इस टेंशन की छुट्टी मिल जाएगी। आइए आपको बता दें कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में रेल ऑफी का व्हाट्सएप नंबर 9881193322 सेव कर लें। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके रेल ऑफिस के नंबर पर टैप करने के चैट विंडो को ओपन करें।
चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का पीएनआर नंबर टाइप करें, रेनोफे के नंबर पर भेजें, जिसके बाद रेनोफे पीएनआर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा और आपको आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन आपके स्टेशन पर कब पहुंचेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलआईसी का बड़ा ऐलान, अब देश के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकेंगे अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों की परेशानी को कम करने के लिए एलआईसी ने कहा है कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी का दावा करने के दस्तावेज देश भर में अपने निकट के किसी भी एलआईसी ऑफिस में महीने के अंत तक जमा करा सकते हैं। एलआईसी के इस फैसले से उन पॉलिसीकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। एलआईसी ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।